हर हर महादेव। जय माता की। आज बात करते हैं हम वनस्पति विज्ञान के बारे में और उन पेड़ पौधों के बारे में जो हमारे घर की सारी नकारात्मक ऊर्जाओं को समाप्त कर देते हैं और हमारे घर को पूरे तरीके से एकदम पॉजिटिव कर देते हैं। सारी नकारात्मक ऊर्जा वृक्षों के लगाने से हमारे जीवन से समाप्त होती है और वृक्षों से जो ऊर्जा हमें वायु के रूप में, शुद्ध वायु के रूप में मिलती है, वो हमें एक अनमोल और एक बहुत ही बेटर जीवन प्रदान करती है। तो आज इसी के ऊपर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं। इस वीडियो का एक एक शब्द आपको बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके जीवन के लिए कामयाब होगा। आपने देखा होगा इस साल कितनी भयंकर गर्मी पड़ी है और इस गर्मी का कारण एक ही रहा है कि दिन प्रतिदिन पेड़ों की कटाई और नए पेड़ों का ना लगना। अगर यही हालात रहे तो आगे भविष्य में हमारे लिए बहुत ही बड़ा संकट खड़ा होने वाला है। ये एसी कूलर वगैरह कोई काम करने वाले नहीं। मतलब जगह जगह सूरज का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि आग लगनी शुरू हो जाएंगी, गर्मी बहुत भीषण मात्रा में बढ़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि आप अपने जीवन में साल में 2-3 पेड़ जरूर लगाया करें। अब पेड़ कैसे लगाने उसके बारे में भी आज मैं आपको बता देता हूं, ये भी आप देख लेना। और वैसे भी शास्त्रों में पेड़ लगाने का बहुत बड़ा पुण्य माना गया है, बहुत बड़ा पुण्य माना गया है। मत्स्य पुराण में तो यहां तक कहा है कि जो व्यक्ति 10 कुआं बनवाता है और 10 कुआं बनाने के बाद जो उसे फल प्राप्त होता है, उस फल के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति एक तालाब बनवा दे तो उस तालाब का फल 10 कुओं से ज्यादा होता है और 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र का फल हमें प्राप्त होता है। अगर पुत्र हमारा सुपुत्र निकल आए तो हमारी जिंदगी बेहतर बन जाती है और 10 सुपुत्रों के बराबर एक वृक्ष लगाने का फल हमें प्राप्त होता है। आपने एक वृक्ष लगा दिया और वो वृक्ष लग गया तो उस वृक्ष से, आपके लगाए हुए वृक्ष से ना मालूम कितने हजारों लाखों करोड़ों वृक्ष पैदा हो जाएंगे। जब उनका बीज इधर उधर बिखरेगा तो लाखों करोड़ों वृक्ष जब पैदा होंगे, उसका फल आपको जन्म जन्मांतर तक मिलेगा। तो आज इसी के ऊपर ये वीडियो बन रहा है। हम वृक्ष भी लगाएं और हमारे मन की कामना भी पूरी हो, हमारे जीवन के कलेश भी मिटे, हमारे जीवन में धन और संपत्ति की प्राप्ति हो, हमारे रुके हुए कार्य पूरे हो और हमारे जीवन में आनंद हो और मरने के बाद हमें मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसके लगाने से हमें प्राप्त होता है? आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि कुछ लोग पीपल के नीचे दीपक जलाते हैं, कुछ लोग केले के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं, कुछ लोग बड़ के पेड़ के नीचे दीपक जलाते हैं और बहुत सारे ऐसे, कुछ आंवले के नीचे दीपक जलाते हैं, इनकी परिक्रमा करते हैं। आखिर ऐसा क्या है? आखिर इसके पीछे साइंस क्या है, विज्ञान क्या है? हर वृक्ष की एक आभा मंडल होती है। हमारी आभा मंडल जो है हमारे कर्मों के अनुसार बनती और बिगड़ती है, मगर वृक्षों की आभा मंडल कभी कर्मों के अनुसार नहीं। वो कोई ऐसा कर्म नहीं करते, दूषित कर्म, तो इसलिए उनकी आभा मंडल एकदम शुद्ध होती है। जो व्यक्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके 1 माला का भी जाप करता है तो उसे 10 माला का फल प्राप्त होता है और 10 माला का फल जो प्राप्त होता है तो उस, अगर वो 10 माला करता है तो उसे 100 माला का फल प्राप्त होता है। इसी तरीके से जो व्यक्ति 1 माला बरगद वृक्ष के नीचे जाप करता है उसे 100 माला का फल प्राप्त होता है और जो व्यक्ति आंवले के वृक्ष के नीचे 1 माला का जाप करता है तो उसे 1000 माला का जाप का फल प्राप्त होता है। ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। तो इन वृक्षों को लगाने से हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा श्रेय तो यह है कि सबको शुद्ध वायु मिलती है और सबको वायु के साथ साथ हमारे जीवन में एक सकारात्मकता पैदा होती है।
आपने कितने भी अच्छे पुण्य किए हैं, कितने भी किए हैं, शायद आपको ना पता हो उसके बारे में, मगर आपने 10-20 पेड़ लगा दिए, बरगद के, पीपल के, आंवले के, आम के, और वो पेड़ जब जब आपको दिखेंगे तब तब वो चीज आपको याद रहेगी, और जब जब उन पेड़ों के नजदीक से निकलेंगे आप, तो उनकी ऊर्जा, उनकी आभा आपको प्रभावित करेगी और उनके आशीर्वाद आपको मिलते हैं। ये बिल्कुल, वृक्ष भी आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम कैसे मतलब वृक्षों के द्वारा अपनी कामनाओं को पूर्ति करें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी दिन रात कमाते हैं, पूरा परिवार कमाता है, मगर फिर भी हमारे घर में पैसे की कमी रहती है, पैसा पूरा नहीं रहता कभी भी, हर वक्त पैसा 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 पैसा, पैसे के पीछे कलेश रहता है, कर्जा हो जाता है, कर्ज नहीं उतर पाता, सारा पैसा पेट में ही खप जाता है, बड़ी मुसीबत हमारे सामने रहती है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आज मैं आपको एक कितना सरल और सुलभ उपाय बता रहा हूं, अगर आपने इसको कर लिया ना, तो 1 साल में आपके जीवन से धीरे 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 दरिद्रता पूरे तरीके से समाप्त हो जाएगी, और आपके घर में धन का रुकना प्रारंभ हो जाएगा, आपके घर से कलेश समाप्त हो जाएंगे, और आपके जीवन से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है, शक्तियां है आपके घर में, आपके शरीर में, वो भी पूरे तरीके से वहां से समाप्त हो जाएगी। आपको करना क्या है, कैसे करना है, बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि हम किस पेड़ को लेकर के आ रहे हैं, उस दिन नक्षत्र क्या है, तिथि क्या है, बार क्या है, इनका बड़ा प्रभाव पड़ता है। आप किस नक्षत्र में किस पौधे को लेकर के आ रहे हैं, तो उसका अलग प्रभाव है। एक सही नक्षत्र में लेके आ रहे हैं तो उसका अलग प्रभाव है। वैसे देंगे सकारात्मक की, एक बात इसका ध्यान रखना, कोई भी पौधा आपको नकारात्मक नहीं देगा, मगर अच्छे समय पर सही नक्षत्र में उसे लेकर के आओगे तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी कामयाब होता है। अगर आपके जीवन में बहुत ज्यादा भयंकर मुसीबत चल रही है, संकट चल रहे हैं, समाधान नहीं हो पा रहा है, धन की कमी बनी हुई है, घर में रोग फैल गया है, दुश्मनों का चारों तरफ से बोलबाला पैदा हो गया है, और कहीं पर भी आपका कोई काम नहीं बनता है, तो ऐसे व्यक्ति को क्या करना है? ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म नक्षत्र में, जो उसका जन्म का नक्षत्र है, उस दिन एक पीपल का पौधा लेकर के आना है। ध्यान रखें, पीपल का पौधा टेढ़ा ना हो, अगर टेढ़ा भी हो तो उसे गमले में लगाने के बाद में आप कोई लोहे की सरिया वगैरह ले लें और वहां टेप से उसे बिल्कुल एकदम सीधा कर दें, तो वो फिर सीधा हो जाएगा। तो जो व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र में पीपल का पौधा अपने घर में लगा ले और 1 साल तक उसका लगातार उसकी सेवा करे, उसकी पूजा करे, उसमें पानी दे और उसको सींच सींच करके बड़ा करे, उसी पीपल के पौधे के पास बैठ करके किसी भी मंत्र का कोई भी जाप करे, श्री सूक्त का जाप करे, पैसे की कमी है तो श्री सूक्त का जाप करे, अष्टलक्ष्मी मंत्र का जाप करे, और आपको मतलब गुरु मंत्र मिला हुआ है, अपने गुरुदेव बनाए हुए हैं, तो आप उसके नीचे बैठ करके गुरु मंत्र का जाप करें, आपका कल्याण ही होगा और आपके जीवन से बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जाएं निकल जाएंगी। तो पीपल का पेड़ जन्म नक्षत्र में लगाने से बहुत ही बेनिफिट मिलते हैं। अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, काम नहीं चल रहा है, तो आपके जन्म नक्षत्र से 10वां जो नक्षत्र पड़ता है, उस नक्षत्र में यदि आप पीपल का पौधा अपने घर में लगाते हैं तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे तरीके से चलना शुरू हो जाता है, बहुत अच्छे तरीके से चलता है। अगर किसी व्यक्ति के घर में संतान नहीं है और संतान का अभाव है, तो ऐसे व्यक्ति को अपने जन्म नक्षत्र में बड़का पौधा अपने घर में लगाना चाहिए, गमले के अंदर, और 1 साल तक उसकी
सेवा करनी चाहिए, उसको दूध से, पानी से, गंगा जल से सींचना चाहिए और उसके नीचे एक दीपक जलाना है, पूरब दिशा की ओर दीपक का मोहर रहेगा। ये सब आपको करना है और फिर उस मंत्र के नीचे बैठ करके आप मंत्र का जाप कर सकते हो उसके पास बैठ करके। ये पौधे आप 1 साल तक बड़ा कर सकते हैं, 1.5 साल 2 साल तक बड़ा करें, मतलब जितना आपके घर में ये पौधा ज्यादा बड़ा हो जाए उतना ज्यादा बेटर है। और जब ये पौधे बड़े हो जाएं तो इनको ले जा करके आप किसी नदी के तट पर या किसी पार्क में गड्ढा खोदकर बरसात के मौसम में इनको लगा दीजिए। और जैसे ये जमीन को पकड़ना शुरू कर देंगे और जब ये पौधे बढ़ने शुरू होंगे, जिंदगी में आपकी तरक्की दिन दूनी रात चौगुनी होनी शुरू हो जाएगी। आपके बुरे वक्त तो तभी से मिटने शुरू हो जाएंगे जब ये पौधा आप अपने घर में लेकर के आओगे। इसी तरीके से आंवले का फल है, आंवले का पौधा भी आपके घर में इसी तरीके से काम करते हैं। अगर ये तीनों पौधे एक साथ अपने घर में लगा लेते हैं, आंवले का, बड़का और पीपल का, और तीनों पौधे आप लगाने के बाद में अपने पास रख लें और तीनों को एक तरीके से मिला लें और बीच में एक जगह बन जाएगी वहां की, और तीनों के बीच में एक दीपक जला दें देसी घी का, और वहीं पर एक छोटी सी धूप बत्ती जला दें। रोजाना उनके अंदर पानी देना शुरू करें और आप गायत्री मंत्र का जाप करें उनके पास बैठ करके, या अपने गुरु मंत्र का जाप करें, या आप अष्टलक्ष्मी मंत्र का जाप करें, या जो भी आपको जाप करना है, जो भी किताबों में से कहीं से भी ले लेना। आपको कोई भी लाल सफेद पीला आसन अपने नीचे बिछा करके और सूर्योदय के वक्त इनमें जल देना शुरू करिए और यहाँ पर बैठ करके इनके पास आप जाप करना शुरू करिए। आप देखेंगे आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आपका व्यापार नहीं चल रहा है, आपका व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। आपके घर में कलेश है, पूरे तरीके से समाप्त होना शुरू हो जाएगा। घर में धन की कमी है, धन की कमी पूरे तरीके से समाप्त होनी शुरू हो जाएगी। घर में कोई व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के ऊपर से पानी उतार करके, उल्टा पानी उतार करके 7 बार इन पौधों में देना शुरू कर दीजिए। आपका रोगी पूरे तरीके से 100% ठीक हो जाएगा। हालांकि ये पेड़ थोड़े मुरझाएंगे, कुंबलाएंगे, मगर ये फिर भी ठीक हो जाएंगे आगे चल करके। अगर आपके दुश्मन बहुत ज्यादा बड़े हुए हैं, तो आप उन दुश्मनों का नाम लेकर के और यहाँ पर ये जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। आपके दुश्मन आपसे पूरे तरीके से दुश्मनी समाप्त करके आपसे मित्रता जैसा व्यवहार करना शुरू कर देंगे। तो ये वृक्षों का एक बहुत गहरा संबंध है, कॉम्बिनेशन है इनका, कि हमें कौन कौन से वृक्ष एक साथ लगाने चाहिए और ये इस तरीके से लगाने हैं आपको। एक तो तरीका ये है, और दूसरा तरीका ये है कि जब आपका कोई जन्म नक्षत्र या कर्म नक्षत्र, ये सब नक्षत्रों के बारे में आपको कोई जानकारी नहीं है और आप चाहते कि हम कहाँ इसके लफड़े में पड़े, तो आपको करना क्या है, ये सब चीज फिर दोबारा से ऐसे ही प्राप्त होगी। तो आपको एक पौधा लेके आना है शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन पीपल का, और दशमी के दिन लाना है आपको बड़का पौधा, और पूर्णमासी को लेके आना है आपको आंवले का पौधा। और ये तीनों पौधा अपने घर की छत पर लगा दें, जो आपकी सबसे ऊपर छत है वहां पर लगा दें, और ऐसी व्यवस्था करें कि जहां आप पानी आसानी से देना शुरू कर दें। तीनों पौधों के नीचे आप अगर के गुंजाइश है आपके अंदर, तो एक एक दीपक जला दें और एक एक धूप बत्ती या अगरबत्ती वहां पर जला दें। बस इतना काम करना शुरू कर दीजिए, बाकी काम पेड़ अपने आप, पौधे अपने आप करेंगे। आपकी जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा घर के अंदर है वो सबको वहां से खींच करके और आकाश में फेंक देंगे, और आपके घर में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। आपके जीवन से सारे अमंगल पूरी तरीके से नष्ट हो जाएंगे और आपके जीवन में धन संपत्ति की प्रचुर मात्रा में इनकम आनी शुरू हो जाएगी। तो ये आज का मेरा वीडियो जो मैंने आपको बना करके दिया है, ये आपके जीवन के लिए बहुत ही कल्याणकारी है और बहुत ही लाभदायक है। आप इस प्रयोग को करके देखिए, 100% आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त परिवर्तन होने वाला है। जब ये पेड़ बड़े हो जाया करें तो इनको कहीं नदी
के तट पर या किसी पार्क में जहां इनको काटा ना जाए, बस इतना ध्यान रखना, इनको कोई काटे नहीं, ऐसी जगह पे इन पेड़ों को लगाना शुरू कर दीजिए। और ये साल 2 साल अपने घर के अंदर रखे, फिर साल जब आपको लगे कि अब ये बहुत बड़े हो गए, अब इनको जमीन की जरूरत है, तो फिर आप इनको निकाल करके लगाते चले जाए। हर साल आप ऐसा ही करना शुरू करें। साल 2 साल में आप देखेंगे आपके जन्म भी सुधरेंगे, आपके कर्म भी सुधरेंगे, आपके घर की मुसीबत भी शुरू खत्म हो जाएगी, और आपके जीवन में दिन प्रतिदिन आनंद और मंगलमय आपका जीवन बनना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये सुझाव अगर अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोगों में शेयर करें, इस मेरे चैनल को इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, जिससे कि वो भी पेड़ लगाएं और पर्यावरण की हम रक्षा कर सके, और उस पर्यावरण के द्वारा हम अपना लाभ उठा सके। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। हर हर महादेव, जय माता की।